नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन निवेशीय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम, जो आपका 18 फरवरी से शुरू होने वाला पेपर। और अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो जी हाँ दोस्तों, सारे प्रश्नों को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। पूरे 10 वर्षों का निचोड़ प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि संविधान से, भारतीय संविधान से जो प्रश्न लगातार 10 वर्षों से पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, उन सारे प्रश्नों को निचोड़ कर देख लेंगे आज के क्लास में। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी क्वेश्चन को कॉपी और पेन लेकर लिख लेंगे। तो चलिए समय को विलम्ब न करेंगे हम लोग और क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक छोटे सी क्लास में पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि संविधान के लिए रामबाण यहाँ से प्रश्न। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे। आगे चलने से पहले यूपी पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल है, याद रखेंगे कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, सही जवाब क्या है, क्रमशः कितनी है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन सी। आगे देखेंगे यहाँ पे, और आगे चलने से पहले एक छोटी सी आप लोगों को सूचना है, जो कि बहुत सारे लोग आपको इस तरह के मैसेज अफवाह देखने को मिल रहे होंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है मार्च में कंडक्ट करा जाएगा। जो है होने का इस तरह के अब तक की कोई सा भी अपडेट नहीं है। आपका एग्ज़ाम जो है 18 फरवरी के ही होगा। ऑफिशियल नोटिस कोई सा भी नहीं आया है, लेकिन 18 फरवरी के आपका जो एग्ज़ाम बिल्कुल 100% होगा। अफवाह में आप लोग नहीं पड़िए और अपना तैयारी में लगे रहिए। देखिए यहाँ पे, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली वस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो याद रखेंगे राज्य क्षेत्र बनाया गया। सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है। प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और 5 सेकेंड के अंदर आप लोग उत्तर हमें बताएंगे और उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। देखिए यहाँ पे सवाल है कि 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन सा उत्तरदायी था। याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखेंगे। सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल है कि लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। बताएंगे लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश से संविधान से लिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से, फ्रांस आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। सारे प्रश्नों को याद रखेंगे दोस्तों, यहीं से आपको डायरेक्ट मिलेंगे परीक्षा में, जो आपका 18 फरवरी का पेपर है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचना क्या है, तो अनुसूची में कौन सा एक वेतन का प्रावधान की ब्यौरा देता है। यानी कि वेतन का जो है प्रावधान का ब्यौरा कौन सा देता है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है सही जवाब, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या करा है, लगातार पूछे गए हैं कि संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो असम आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है, असम को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए। बताएंगे सभी लोग संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सही जवाब क्या है बताएंगे आप लोग। तो जिनका ऑप्शन यहाँ पे नगरपालिका आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। कब किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था, याद रखेंगे। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को लाइक करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं
तो चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे। यहाँ पे हर एक जानकारी आपको मिलता रहेगा यूपी पुलिस से। और देखिए, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ, बताएंगे लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है। तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेरिका से हुआ है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि न्यायिक जो है पुनराविलोकन की व्यवस्था है। याद रखेंगे सही जवाब क्या है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या करा है कि संपत्ति का अधिकार एक क्या है। तो याद रखेंगे संपत्ति का जो एक अधिकार है एक विधि क्या है, तो विधिक अधिकार है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। याद रखेंगे प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। बताएंगे भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल क्या करा है लगातार एग्जाम में पूछे गए, याद रखेंगे भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषयक प्रावधान है। तो याद रखेंगे विषयक प्रावधान है। सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन डी आप लोग यहाँ पे लॉक करेंगे 10वीं अनुसूची सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार जो है किसके अंतर्गत, राज्य के सूची के अंतर्गत आता है, आप लोग याद रखेंगे। और फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो बगल में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे भाग 16 है संबंधित कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बताएंगे सभी लोग निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे प्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो सही जवाब है ऑप्शन के ए मुंशी। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताएंगे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा था। तो याद रखेंगे प्रलेख कहा था। सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखेंगे। 19 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, और सभी लोग इसे याद रखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र कितना प्रतीक है। सही जवाब क्या है, याद रखेंगे ऑप्शन न्याय का प्रतीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर सवाल क्या करा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की कुल संख्या कितना है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल क्या करा है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। कम से कम समय में रोजाना यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर का निचोड़ प्रश्न लेकर आते हैं बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ। देखिए यहाँ पे 22 नंबर सवाल क्या करा है कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो याद रखेंगे कौन सा मूल अधिकार नहीं है। सभी प्यारे साथियों को याद रखना है ऑप्शन बी होता है सही जवाब। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन सही जवाब है। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और सभी लोग इसे याद रखेंगे कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक डैश है। याद रखेंगे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए को लॉक करेंगे सर्वोच्च न्यायालय, याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बताएंगे सभी लोग कि वह कौन सा मूल अधिकार है
जो संविधान के आर्टिकल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है। बताएंगे सभी लोग वह कौन सा आर्टिकल है। तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा आर्टिकल है। तो 20 और 21 आप लोगों को याद रखना है, सही जवाब है। ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। बताएंगे मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं, सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 26 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। लगातार आपकी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और सभी लोग याद रखेंगे संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। याद रखेंगे नया राज्य बनाने का अधिकार है आर्टिकल 3 में। कहाँ पे? आर्टिकल 3, जो कि ऑप्शन सी में आपको यहाँ पे दिया गया है। सभी लोग इसे याद रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी साथियों राइट आंसर क्या होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। बताएंगे सभी लोग सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपकी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ऑप्शन ए आप लोग लॉक करेंगे, 14 राज्य और 6 संघ राज्य याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बताएंगे कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई। तो सभी लोग याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना है ये कब हुई। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 9 नवंबर 2000 ईस्वी याद रखेंगे सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। बताएंगे सिक्किम को भारत का एक राज्य कब बनाया गया था, किस संशोधन के अंतर्गत। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 35वें संशोधन के अंतर्गत सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे सभी लोग कि निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। तो सही जवाब क्या है, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। और सभी लोग इसे याद रखेंगे कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित में से विशेषताओं में से कौन है। बताएंगे सही जवाब क्या है, विशेषताओं में से कौन है। तो राइट आंसर लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता याद रखेंगे, सही जवाब है, लगातार पूछे गए आपकी एग्जाम में। देखिए यहाँ पे 32 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो आप लोग लॉक करेंगे भारत बैंक में धन जमा करके, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे सभी लोग कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त की नियत करने के लिए जो समझ है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को सांसद और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताएंगे किसी देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो स्विट्जरलैंड याद रखेंगे, कौन सा, स्विट्जरलैंड सही जवाब है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों सेशन को लाइक कर देंगे सभी प्यारे साथियों। और भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 आर्टिकल द्वारा प्रदान किया गया है, सही जवाब क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या करा है कि इसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है राइट आंसर, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 37 नंबर सवाल क्या करा है, बताएंगे सभी लोग शपथ और अभिपृष्ठ के रूप का भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है।
तीसरा, चौथा, दूसरा। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, तीसरी, और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और सभी लोग इसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। 8वीं अनुसूची लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि भारत की राष्ट्रगान जन गण मन जो है रचना किसने की, बताएंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, याद रखेंगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 40 नंबर सवाल क्या करेंगे, संविधान सभा की अल्पसंख्याओं की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो सही जवाब है आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे, रोजाना क्लास में जुड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में बेहतरीन सेशन के साथ।